Good morning. Today we will continue exercise 7.2 from the third question. Now you will see question number 3 in your book. This is the question. In a sports day activity, the rectangular shaped school ground. Here Niharika runs and here Preet runs. सेकेंड लाइन, एट्थ लाइन. निहारिका जो है वो कहाँ रन करती है? सेकेंड लाइन में. प्रीत रन करती है एट्थ लाइन में. तो इस तरह से इसका हमें डिस्टेंस निकालना है. ठीक है. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत. नाउ सी ऑन द बोर्ड. निहारिका सेकेंड लाइन में है, प्रीत एट्थ लाइन में है. निहारिका दौड़ती है 1/4. टोटल इसमें एक्टिविटी में 100 फ्लावर पॉट्स हैं. ठीक है. और रन करना दोनों ने, वो सेकेंड लाइन में है, वो एट्थ लाइन में. वो 1/4 रन करती है. 1/4 मीन्स 25 फ्लावर पॉट तक रन करती है. और जो प्रीत है वो एट्थ लाइन में 20 फ्लावर पॉट तक. इनका डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. 8 minus 2 square and 20 minus 25 whole square. 6 का square 36 हो गया and minus 5 का square 25. So this is the answer. इसके बाद अब देखो निहारिका आगे है, प्रीत पीछे, क्योंकि वो 25th पे है, वो 20th पे है. वो 25 फ्लावर पॉट पे पहुंच गई, वो 20वें पहुंच गई. इनका हम बीच में एक रश्मि ने फ्लैग लगाया. रश्मि कोई और गर्ल है, इसलिए फ्लैग लगाया. इसके लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल बीच में लगाया फ्लैग. इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला. ये कैसे बना? ये फार्मूला हमने यहाँ दिखाया है. अगर सेक्शन फार्मूला में रेशियो 1:1 हो जाए तो वो बन जाता है मिड पॉइंट फार्मूला. ठीक है. तो इन दिस फॉर्मूला देखो x2 plus x1 होल स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2. अब ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया. दिस प्लस दिस बाय 2 ये 5 आ गया एंड दिस प्लस दिस बाय 2 22.5. इसका मतलब ये हुआ कि जो रश्मि है वो रन करती है 5वीं लाइन में. और कितना चली वो? कितना रन करती है? 22.5. क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 4. एक रेशियो निकालनी है. हमें 2 पॉइंट दिए हुए ए और बी. दिस इज ए एंड दिस इज बी. अब ये पॉइंट दिए हुए तो रेशियो, जब भी आपको रेशियो निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं? के और 1. हम लोग m1 m2 यूज नहीं करेंगे. k और 1 सिंगल वेरिएबल. m1 जैसे आप करते हो m1 x2 m2 x1, सेम फॉर्मूला 6k - 3 अपॉन m1 प्लस m2. ये m1 है, ये m2 है, इक्वल टू -1. क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस के हो गए दोनों. 6k प्लस k 7k और -3 प्लस 2 -3 प्लस 1. इधर पे प्लस का बन गया 3, तो 3 माइनस 1 कितना होता है? 2. तो 2 रेशियो जो आ गई हमारी 2 और 7. ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है. क्लियर. तो इस तरह से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के रिगार्डिंग और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट जो है वो 5 है. फिर से रेशियो निकालनी है और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है. एक पॉइंट ए और ये बी. ए पॉइंट है हमारा 1 - 5 और बी पॉइंट है हमारा -4 5. ठीक है. और एक्स एक्सिस पे रेशियो निकालनी है. रेशियो के लिए हम के और 1 पहले की तरह करते हैं, लेकिन जो पॉइंट डिवाइड हुआ बाय एक्स एक्सिस, एक्सिस पहले पढ़ चुके हो, y0 होता है. यूज सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है. m1 y2, अब y वाला क्योंकि ये 0 गिवन है, m1 y2 m2 y1. तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना -5 अपॉन में k + 1 इज इक्वल टू में क्या आ गया? 0. ये 0 बन गया तो
5k माइनस 5 अगर 0 है तो 5k 5 on 5 कितना होता है 1, मतलब रेशियो जो हो गई वो 1 और 1 की। अब हम x निकालना है, m1 x2 और m2 x1, यही फॉर्मूला यूज करते हो ना, अपॉन m1 प्लस m इक्वल टू हमारा क्या है x। अब जहां k है वहां पर 1 पुट कर दो, ठीक है। तो -4 प्लस x की वैल्यू क्या होगी -3/2। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया -3.2 और 0। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक और। तो इन सब में आप हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला। जैसे 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम। दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी और ये डी। ए हमारा है 1 2, बी 4y, सी x6 और डी 3 5। ये ऑर्डर में लेने हैं आपने, लिखा होगा लेकिन इन ऑर्डर। फाइंड x, उल्टा उल्टा नहीं लेना, x y फाइंड करना। हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपको मालूम है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मिड पॉइंट निकाल लो आप, जैसे अपने फॉर्मूला यूज किया है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या होगा 1 प्लस एक्स बाय 2 और 2 प्लस 5/2। अभी फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि x1 प्लस x2 बाय 2, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहां लिख रहे हैं आप फिर से फॉर्मूला y1 प्लस y2 अपॉन 2। दूसरा फिर से मिड पॉइंट निकाल लो। अब मिड पॉइंट निकालना है बी डी का, वो भी सेम होगा। तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 और 5 प्लस y अपॉन 2। अब दोनों ही मिड पॉइंट हैं, ए सी का और दूसरा बी डी का, ठीक है। अगर ए सी और बी डी का ये मिड पॉइंट है तो दोनों को इक्वल पुट कर दो, ठीक है। 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। 7 एक्स क्या आ गया, 7 माइनस 1 6। इस तरह से 7/2 ये वाला इसके इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट हमारा एक ही है, दोनों को इक्वल पुट कर दो। ये हो गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y हमारा 2। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया वो x ये और y ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7th। इन क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक सर्कल के अंदर एक डायमीटर गिवन है। दिस इज द डायमीटर। ये ए और ये बी, ये आपको पता है सेंटर होता है, ठीक है। तो हमें सेंटर दिया हुआ है 2 माइनस 3। ए हमें नहीं मालूम, बी मालूम है 1 और 4। तो क्यों ना हम ए को एक्स वाई सपोज कर लें। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंटर ये मिड पॉइंट है, तो सिंपल x प्लस 1 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो x प्लस 1 अगर 4 है तो x कितना हो गया हमारा 3। दूसरा y1 प्लस y2 बाई 2, सेम फॉर्मूला, y प्लस 4 कितना हो गया -6, y कितना हो गया -10। तो आंसर जो आ गया आपका वो 3 और 10 -10 आ गया, ठीक है। ये हमने क्या निकाला है, पॉइंट ए। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हमें ए और बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए आपको मालूम है -2 है, और जो बी है हमारा वो है 2 - 4।
एक पॉइंट है हमारा P सच दैट, देखो AP बोलता है 3/7 AB। अगर आप AB को यहाँ लेकर आते हो नीचे तो AP अपॉन AB क्या हो गया 3/7। इसका मतलब ये हो गया ये 3 है और ये 7 है। अगर ये 3 है पूरा 7 बाकी तरफ बच गया 4, ठीक है। ये 3 ये पूरा 7 तो 7 - 3 कितना होता है। अब आपको P निकालना है। अब आप ये अपने आप कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। आप P निकाल लोगे, ठीक है। M1 M2 गिवन, X और Y गिवन। With the help of this formula find the answer। 9th क्वेश्चन भी आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लाइन है A और ये B। A की वैल्यू जो है -2 और 2 है और जो B है वो हमारा 2 8 है। अब इस लाइन के 4 पार्ट करने हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका मिड पॉइंट, इसके 2 मेथड है, हम बड़ा सिंपल मेथड बता रहे हैं आपको। पहले इसका हाफ कर दो, ठीक है। P जो है ना हमारा वो इसका मिड पॉइंट, आप समझो P जो है वो इसका मिड पॉइंट ऑफ AB सपोज कर। तो P क्या आएगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला -2 + 2 अपॉन 2 हो गया और 2 + 8/2 तो ये 0 हो गया और ये 5 हो गया। मतलब P आपने निकाल लिया, ठीक है। बाकी आप खुद निकालेंगे, Q निकाल लो और R। Q जो है वो AP का मिड पॉइंट, Q निकाल लोगे। R PB का मिड पॉइंट, ठीक है। इतना से हमारे हो गए कितने 4 पार्ट। आप चेक कर सकते हो फॉर्मूला। दूसरा मेथड भी है लेकिन बड़ा सिंपल सा है कि मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, फॉर्मूला वही वाला चलेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक रोम्बस है जिसका हमें एरिया निकालना है। वेरी सिंपल, ABC और ये D, ये आप अपने आप करेंगे। हम आपको इस क्वेश्चन का हिंट देते हैं कैसे करना है। ये 3 0 है, ये हमारा है 4 5 और ये है हमारा -1 4, ये -2 और -1, ठीक है। अब आपको AC इसका एरिया निकालना है। फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस मींस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये हमारे दोनों डायगोनल्स हैं क्योंकि डायगोनल्स अलग अलग होते हैं। पहले आप क्या निकालोगे AC आप निकाल लोगे, फिर आप AC कैसे निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर आप क्या करोगे BD निकाल लोगे। इन दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। AC हमारा क्या है फर्स्ट डायगोनल और BD हमारा सेकंड डायगोनल है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जितने भी सम हमने आपको कुछ सम की हिंट भी दिए हैं वो आप सभी कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम। ओके, थैंक यू।